हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों का बहुत सारे लोगों का क्वेरीज़ ये था कि एमबीबीएस कॉलेज में आने के बाद में हम लोग फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं या हम लोगों को कैसे अपना स्टडी करना चाहिए। ये सारी क्वेरीज़ जो है मेरे डीएम पे आ रहे थे, मेरे यूट्यूब कमेंट्स पे आ रहे थे। तो आज जो है हम लोग इन सारे चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। और उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैंने जो आज आपके सामने जो लेकर के आया हूँ वो मेरे भाई हैं और मेरे कॉलेज मेट भी हैं और ये फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था पहले कि जो आगे की वीडियोज़ आएंगी वो कुछ डॉक्टरों के साथ में और कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ में आने वाली है। तो हमारे साथ आज हैं फरमान राज जो एमबीबीएस फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, यानी फाइनल प्रोफ का स्टूडेंट है। तो इनके साथ में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स को। तो फरमान भाई अपना इंट्रो दे दीजिए थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, यहाँ फरमान राज एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं। और जैसा कि दिलदार भाई ने भी बताया, हम जो है फ़र्स्ट ईयर के जो बुक्स हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फ़र्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बुक्स से रिलेटेड कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वो क्या है कि इधर उधर कभी सीनियर्स के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बुक्स कौन सी चूज़ करें। एक्चुअली उन्हें बुक्स तो पता चल जाती हैं कि मैं पढ़नी कौन कौन सी हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें बेसिकली है, उन्हें पढ़नी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे कि आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएं। बहुत बेसिक सी बुक्स बताएंगे जो आप लोगों को पढ़नी ही चाहिए, और एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में लोग इन बुक्स को पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो उन्हीं बुक्स को बताएंगे और उनमें से जो है कौन सी बुक्स आप लोग ज़्यादा प्रीफर करें, कौन सी बुक्स आप लोगों को सिर्फ रखनी है कि भाई कुछ चीज़ें उन बुक्स से देखनी है, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो हम लोगों ने अपने सारे बुक्स को आपके पीछे में लिख रखा है। तीनों सब्जेक्ट्स आप लोगों को पता ही, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फर्स्ट प्रोफ में। जो आपका फर्स्ट है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, 3 सब्जेक्ट्स हैं। और इन 3 सब्जेक्ट्स में से हमने एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री में 2-2 बुक्स को लिया है और आपके जो है फिजियोलॉजी में 4 बुक्स को लिया है। तो इनमें से आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स आप लोग जो है अपने इसमें ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। तो एनाटॉमी में जो हमने पढ़ा था, हमने 2 बुक्स का यूज़ किया था एक्चुअली एनाटॉमी पढ़ने के लिए। सबसे पहली बुक मैंने जो है BD चौरसिया पढ़ी थी और एक हमारा था विश्राम सिंह। तो आपको जो है BD चौरसिया में क्या है कि BD चौरसिया बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। वहाँ पे आप लोगों को जो है उसकी थ्योरीज़ काफ़ी अच्छी है, डायग्राम्स भी बने हुए हैं। और BD चौरसिया में सबसे ख़ास बात यह है कि आपको जो है ना BD चौरसिया पढ़ने के बाद में आपको दूसरी बुक्स की तरफ जाना नहीं पड़ता है। लेकिन विश्राम सिंह की भी कुछ खूबियाँ हैं जो आपको फरमान भाई बताएंगे। अभी जैसा दिलदार भाई ने बताया कि एनाटॉमी में 2 बुक्स हैं, BD चौरसिया और प्लस विश्राम सिंह। BD चौरसिया जो है वो एक स्टैंडर्ड बुक में आती है जी। मोस्टली जो है कॉलेजेस में भी वही पढ़ाई जाती है और उसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप वाशने पढ़ेंगे तो वाशने में यह है कि आपको थोड़ा ना डायग्राम में हेल्प मिलेगी। उसमें डायग्राम अच्छे से दे रखे होते हैं। विश्राम सिंह में डायग्राम आपको अच्छे मिल जाएंगे और आपको उसमें फ्लोट चार्ट मिल जाएंगे। इससे क्या है, फ्लोट चार्ट आपको मिलेगा तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में आप नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। तो बाकी BD चौरसिया भी अच्छी बुक है, लेकिन आप जाएंगे डायग्राम बेस पर जाना चाहें तो आप डायग्राम बेस के हिसाब से आपको विश्राम सिंह ज़्यादा सही रहेगी। देखिए, एनाटॉमी में आप लोगों को 2 ही बुक पढ़नी है, एक तो BD चौरसिया और विश्राम सिंह। BD चौरसिया आप लोगों को थ्योरी के लिए यूज़ करनी है और डायग्राम्स आपको जो है विश्राम सिंह से ज़्यादातर कोशिश करनी है कि कुछ डायग्राम्स आप लोग विश्राम सिंह से उठाएं। जैसे CNS वाला पार्ट है, CNS वाले पार्ट में जो है विश्राम सिंह का डायग्राम बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही ईजी है। और BD चौरसिया में जो बुक्स थी, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में जब पढ़े थे, उसकी कलर कोडिंग काफ़ी अच्छी है। नर्व्स, आर्टरी एंड वेन्स, इनको अलग अलग कलर दे करके इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है टोटल। तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में दिक्कत नहीं आएगी। तो एनाटॉमी की बात हो गई। अब हम लोग बताएंगे कि बायोकेमिस्ट्री में हम लोग 2 बुक्स पढ़ते हैं, एक तो सत्यनारायण, दूसरा है आपका वासुदेवन। तो सत्यनारायण आप लोग इन दोनों में से, सत्यनारायण और वासुदेवन में से एक बुक उठा लीजिए। आप लोग उसी बुक को पढ़ के पास हो सकते हैं। जरूरी नहीं है इसमें से आपको दोनों बुक खरीदनी है, आप एक ही बुक खरीदिए। एनाटॉमी में तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दोनों बुक खरीद दीजिए, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में या तो सत्यनारायण या वासुदेवन खरीदिए। क्या फरमान भैया, आपका क्या कहना है? अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग बात करूं तो मैंने सत्यनारायण पढ़ी थी, तो उसमें क्या थोड़ा इजी है और वो ज़्यादा बेटर रहती है। तो आप ज़रूरी नहीं है दोनों बुक को इस्तेमाल करें। आप अगर सत्यनारायण भी पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक रहेगा। सत्यनारायण ही ठीक है।
जी, तो सत्यनारायण आप लोग पढ़ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, 2 बुक्स नहीं लेनी है, एक ही लेना है। अब फिजियो की बात करें तो फिजियो में मैंने 4 बुक लिख रखा है यहाँ पे, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 4 में से आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने जो पढ़ा था, मैंने 2 बुक्स पढ़ा था, हमने ए.के. जैन और गाइटन को पढ़ा था मेनली, सिर्फ और सिर्फ ए.के. जैन एंड गाइटन। ए.के. जैन की थ्योरीज काफ़ी अच्छी है और गाइटन की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ है, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं पढ़ पाते। लेकिन गाइटन की एक अच्छी बात यह है कि उसमें आपको डायग्राम्स कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छा मिल जाएगा गाइटन में, और कुछ फ्लो चार्ट्स जो है आपके गाइटन में बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ए.के. जैन और गाइटन पढ़ा था। आपने कौन सी बुक पढ़ी थी फरमान भाई? देखिए, मैंने जो पढ़ी थी, मैंने बुक पढ़ी थी, एक तो ए.के. जैन पढ़ी थी और सेकंड मैंने जी.के. पाल पढ़ी थी। अच्छा। जी.के. पाल में उसमें कंसेप्ट जो है ना वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी कंसेप्चुअल बुक है और उसकी जो लैंग्वेज है ना वो कंपेरेटिवली गाइटन हॉल, उसी कंपेरेटिवली जी.के. पाल की लैंग्वेज बहुत ईजी है। तो मैंने जो पढ़ा था वो ए.के. जैन पढ़ा था और जी.के. पाल भी पढ़ी थी, तो जी.के. पाल भी ईजी है। बाकी तो ये है कि मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है ए.के. जैन, मोस्टली स्टूडेंट्स उसी को यूज़ करते हैं, तो आप जी.के. पाल पे अगर जा सकते हैं, जी.के. पाल पे जाना चाहें तो, लेकिन आप ए.के. जैन यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। तो देखिए, जी.के. पॉल की एक अच्छी बात और भी बता दें, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जी.के. पॉल से पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन जी.के. पॉल में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा था जो मैंने पढ़ा था जी.के. पॉल से, वो था CNS वाला पार्ट। जैसे आपको मैंने बताया CNS आपको विश्राम सिंह एनाटॉमी में पढ़नी है, उसी तरह से CNS जो है आपका फिजियोलॉजी में मैंने जी.के. पॉल से पढ़ा था, उसमें बहुत ही अच्छा लिख रखा है। हाँ, तो आप लोग जी.के. पॉल पढ़ सकते हैं, मतलब CNS वाला पार्ट एटलीस्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आप तो ए.के. जैन एंड गाइटन कुछ लोग पढ़ते हैं, बहुत लोगों क्योंकि टफ बुक मानी जाती है थोड़ी गाइटन, और इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, तो आप लोग ए.के. जैन और जी.के. पॉल को प्रीफर कर सकते हैं। और दूसरी एक बुक हमने और लिख रखा है यहाँ पे, शंभुलिंगम। फरमान भाई, शंभुलिंगम के बारे में कुछ आप बताना चाहें या आपका कोई एक्सपीरियंस? शंभुलिंगम में क्या है कि अगर सिर्फ आपको पास होना है, कि आप चाहते हैं कि सिर्फ पास हो जाए एग्ज़ाम में। हाँ, तो शंभुलिंगम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो शंभुलिंगम के बारे में हम लोग ये बता रहे थे कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जब आते हैं, तो उनके पास में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें करने को होती है। कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, नए दोस्त मिलते हैं, फन भी करते हैं, सीनियरों के साथ में इंटरेक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ों में बहुत स्टूडेंट्स रह जाते हैं और जो है सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, उनके पास में टाइम नहीं मिलता है। और जब लास्ट में आते, जब एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट होता है उसका, तब जा कर के उनको बुक्स समझ में नहीं आता कौन सी बुक्स पढ़ें, तब वो लोग जो है शंभुलिंगम से पढ़ते हैं, ताकि जो है उसमें वो लोग इजीली पढ़ सकें और पास भी हो सके फर्स्ट प्रॉफ को। तो इसलिए शंभुलिंगम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज इजी है, आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। और गाइटन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि ये थोड़ी सी टफ बुक है, इसकी लैंग्वेज भी टफ है, तो सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग गाइटन एंड हॉल से पढ़ते हैं, मेनली जो है डायग्राम्स और उसके फ्लो चार्ट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली, और आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने बता दिया कि जो है एनाटॉमी में आप लोगों को बी.डी. चौरसिया एंड विश्राम सिंह, ये 2 बुक्स तो लेनी ही लेनी है। और आपको बायोकेमिस्ट्री में आप किसी एक बुक को ले लीजिए, या तो सत्यनारायण ले लीजिए या वासुदेवन ले लीजिए, इन दोनों बुक्स में से आप किसी एक बुक्स को ले लीजिए, उस बुक से आप लोग पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ। और फिजियोलॉजी में मैंने बता ही दिया कि आप लोग 2 बुक्स रखिए, एक बुक तो आप लोग मेन बुक रखिए पढ़ने के लिए, जैसे ए.के. जैन हो सकता है, वो आपका जी.के. पॉल हो सकता है। बहुत सारे लोग अगर स्टार्टिंग से ही अगर विश्राम सिंह को पढ़ते हैं तो विश्राम सिंह भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है एक बुक आप जो है अच्छी बुक रख सकते हैं, या तो गाइटन या जी.के. पॉल में से। तो ये तीनों बुक्स आप लोगों को मेनली पढ़नी है फिजियोलॉजी में। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, इसलिए अब हम लोग जो है यहीं पे इस टॉपिक को बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम। जी फरमान भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, जैसे बताया आपको ज़्यादा बुक्स का कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, जो सेलेक्टेड बुक्स के बारे में हमने बताया है आपको वही आप चूज़ कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो क्या है, माइंड आपका कंफ्यूज हो जाएगा क्या क्या पढ़ें और क्या क्या छोड़ें। तो जो स्टैंडर्ड बुक है वही आप कीजिए, बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच।